फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्जाम की तैयारी कितना हो गई है? कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, किस में परेशानी आ रही है, वो हमें कमेंट के जरूर बताइए। जैसा कि कुछ बच्चों का डिमांड था कि जिस तरीके से मैथ की जो मेन मेन मतलब कि चैप्टर है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उसको डिटेल में कराया गया है। जैसे आपका आयत और वर्ग हो गया, बारंबारता हो गया, ऑड मास हो गया, इन सब से जो क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उसकी स्पेशल क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर दी गई है। तो वो वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आई है। बच्चों ने बोला है कि वो सर बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए, तो वो सर मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप उन सब क्लास को एक बार देखिए। अगर आपके लिए वो बेनिफिट है तो क्लासेस जरूर लीजिए, जबरदस्ती नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्लासेस करिए। और कुछ बच्चों का डिमांड ये था कि मैम इंग्लिश की भी क्लास आप जो है उसी तरीके से लीजिए। तो आज जो है मैं इंग्लिश की कंटेंट बिल्कुल रेडी रखी हूँ, और शाम तक आपको वो भी एक लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से हिंदी पढ़ाया जाएगा 2 पार्ट में, उसी तरीके से आपका इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। हिंदी का प्रोसेस समझिएगा कि हिंदी का जो पेपर होता है वो कैसे आता है। तो आपका जो हिंदी का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका पीडियोलॉजी हो गया, ठीक है? एक आपका पीडियोलॉजी हो गया और एक आपका व्याकरण का भाग हो गया। पीडियोलॉजी में आपका वही सब जैसे मौखिक अभिव्यक्ति हो गया, ठीक है? गद्य और पद्य में अंतर हो गया। ये सब जो आपका पोर्शन है वो आपका पीडियोलॉजी कहलाता है। तो उससे आपका लगभग 5 से 6-7 क्वेश्चन बन जाता है। मैक्सिमम 8 क्वेश्चन बनता है और मिनिमम 5 से कम तो बनता नहीं है। तो अभी जो है हम पहले ग्रामर का पोर्शन जो है, यानी व्याकरण का जो पोर्शन है, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका पीडियोलॉजी एक वीडियो में संपूर्ण आपको क्लास करा दी जाएगी। हिंदी की आपकी 3 वीडियो होगी, और इसमें आपको सबसे बेनिफिट ये होगा कि कम टाइम में ज्यादा जो है मटेरियल आपको दिया जाएगा। क्योंकि एग्जाम को सिर्फ मैक्सिमम कहा जा सकता है कि 1 हफ्ता 8 दिन हो सकता है, क्योंकि बार बार लेटर जो भी आ रहा है आपको, उसमें हर बार यही बोला जा रहा है कि एग्जाम दिसंबर के लास्ट मंथ में है। तो लास्ट मंथ में ही है, तो ऐसा नहीं कि अगर एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है तो एग्जाम लेट में होगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि अगर आपका एग्जाम 27 को है तो आपका एडमिट कार्ड 21 को आ जाए। आपके पास सिर्फ 6 दिन का टाइम होगा, तो आप 6 दिन में कैसे पढ़ेंगे? इसलिए निश्चिंत होकर ना बैठे और पढ़ाई स्टार्ट कर दे। जो बच्चे नहीं किए हैं वो भी आज से ही शुरू कर दे। कल को पछताने का कोई भी पॉइंट मत छोड़िए। आज को बेहतर बनाएंगे तभी आपका कल बहुत ही बेहतर बनेगा, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने जो है टॉपिक की ओर। देखिएगा, उपसर्ग आपका जो है, उपसर्ग और प्रत्यय, इससे मैं आपको बता देती हूँ कि पूरा मैंने एनालिसिस किया है 15 से 20 तक का पेपर। तो यहाँ से आपका हर पेपर में 2 या 3 नंबर बन जाता है। कभी कभी किसी पेपर में 4 नंबर पूछा है आपका, अति लघु मिला के, लघु उत्तरी और बहुविकल्पी। 2 नंबर का आपका लघु में पूछ लिया है, तो 1 नंबर में अति में, एक में बहुविकल्पी में। तो उपसर्ग और प्रत्यय को अगर आप पढ़ लेते हैं, आपका हिंदी में 3 नंबर क्लियर है। उपसर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समास पढ़ेंगे, उसके बाद आज जो है संज्ञा पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। और जहां तक कि मैं ये मान के चलती हूँ कि आप लोग जो भी बच्चे होंगे इन सब से परिचित होंगे, तो ये सब आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है। फिर भी पढ़ाया ऐसे ही जाएगा कि जो बच्चे को बिल्कुल नहीं पता है उसको भी समझ में आ जाए। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है? जो भी आपको प्रॉब्लम होती है वो कमेंट जरूर किया करिए बाकी बच्चों की तरह। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उपसर्ग देखते हैं, ठीक? तो उपसर्ग, सबसे देखिए पहले उपसर्ग होता क्या है। तो उपसर्ग जो है वो 2 शब्द से मिलके बना हुआ है। पहला है आपका उप, दूसरा है आपका सर्ग, ठीक है? उप को हिंदी में बोलते हैं समीप। उप का मतलब क्या है? समीप। और सर्ग का मतलब है सृष्टि करना, यानी समीप में जो शब्द मिल के रचना कर देता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। ये सिर्फ समझने के लिए है। अब इसका डेफिनेशन हम देखते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन आपको एग्जाम में 2020 में पूछा गया है, ठीक है? कि उपसर्ग क्या होता है। तो आप उपसर्ग का डेफिनेशन लिखिए, और एक बात और, चाहे जो भी डेफिनेशन आए उसका आप एक एग्जाम्पल जरूर लिखा करिए। चाहे वो हिंदी का व्याकरण हो, चाहे वो इंग्लिश का व्याकरण हो, चाहे वो आप साइंस का पेपर हो। आप अगर एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको
फुल का फुल मार्क्स देगा। ठीक, वो आपको कोई एक भी मार्क्स काट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले उपसर्ग होता क्या है। तो ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी शब्द के कैसे पहले जुड़ते हैं, आपको पहले की जगह यहाँ पे आद लिख के आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले या आदि में जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग के जुड़ जाने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब उपसर्ग जो होता है वो जिन शब्दों में जुड़ता है तो वो जो नया शब्द बनता है उसके अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रतिदिन, ये आपका दिन क्या है, शब्द है, मूल शब्द है, इसमें आपका प्रति उपसर्ग लगा तो आपका, सॉरी, नया दिन क्या बना, प्रतिदिन बना। ठीक है, अब देखिएगा आदेश जो है ये आपका मूल शब्द है, इसमें आपका अधि जो है लगा, अधि उपसर्ग लगा, तो नया शब्द आपका क्या बन गया, अध्यादेश। ठीक है, अब देखिएगा ये क्वेश्चन, ये तो फिर आपके सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया है। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, हिंदी में मुख्य 10 उपसर्ग होते हैं, परंतु हिंदी भाषा में 19 उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। बाकी इसको आप देखिए नहीं, एग्जाम टाइम बहुत कम है तो आप कंफ्यूज होंगे। एक बात देखिएगा, उपसर्ग का कोई कोई भी प्रकार नहीं होता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। बस ये कह सकते हैं कि हिंदी का उपसर्ग अलग होता है, संस्कृत का अलग होता है, आपका कुछ उर्दू का हो जाता है, कुछ फारसी का हो जाता है। लेकिन अभी तक एग्जाम में आपको हिंदी का ही अधिकतर पूछा गया है। आपको दे देगा कि मान लीजिए अध से जो है आप 2 उपसर्ग बनाइए, तो बाकी आप इस मतलब लेक्चर कंप्लीट करेंगे फिर आप अपना क्वेश्चन सॉल्व पेपर करेंगे तो आपको वहां पे खुद समझ में आएगा। देखिएगा पहला जो है आपका अन, ये अर्थ से मतलब नहीं है, एग्जाम में पूछता नहीं है, बाकी अभी पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। जो मेन चीजें हैं एग्जाम को देखते हुए हम मेन मेन चीजें पढ़ेंगे, ज्यादा चीजें, ज्यादा ज्ञान लेने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ज्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा चीज अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा अ या अन, ठीक, तो इससे आपको कौन से, मतलब ये आपका अ और अन उपसर्ग है, इससे आपको जो है शब्द बनाने हैं। तो अ से क्या हो जाएगा आपका अमूल, ठीक, अ से अथाह, फिर अन से क्या बन सकता है, अनजान और अनपढ़, ये है आपका अ और अन उपसर्ग से। अब देखते हैं अध उपसर्ग से अगर आपको आ गया कि 4 शब्द बनाइए तो क्या हो जाएगा आपका, अध जला, अध मरा, अध पका, ठीक, ये सब आपके नए शब्द बन रहे हैं। उन उपसर्ग से देखिएगा 19, 29, 49, 59, ठीक, अगला देख लीजिएगा, औग लिख किया है या अब लिख किया है, तो औगुन, औघट, औढ़, ठीक है। अगला देखिएगा दू, तो दू से क्या है, दू आपका उपसर्ग है, दुकाल, दुबला। अगला क्वेश्चन है नी उपसर्ग, तो निषेध, सॉरी नी इसका अर्थ है, देखिएगा नी उपसर्ग से शब्द जो बनते हैं वो निकम्मा, निडर, निहत्था, निधड़क, ठीक है। बिन उपसर्ग से बनने वाले शब्द बिन देखा, बिन खाया, भर से, यानी भर उपसर्ग से क्या है आपका, भर पेट और भरपूर, ये आपके उपसर्ग है और ये आपके शब्द है। एग्जाम में ऐसे पूछता है आपका, मान लीजिए एग्जाम में दे देगा कि भर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 शब्द बनाइए, तो आपको अगर याद होगा कि हाँ भर से हम क्या बना सकते हैं, भरपेट, भरपूर, ठीक, ये सब बन जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब, अगले टॉपिक की बढ़ते हैं। देखिए कु, ये कु या क आपका क्या है, उपसर्ग है, इससे जो शब्द बनने हैं वो क्या है, कुपात्र, कुढ़ग, कपूत, कुखेत, ठीक है। सु या स उपसर्ग है आपका, तो सुपात्र, सुजान, सगोत्र और सपूत, ये सब आपके क्या है, प्रत्यय, सॉरी, उपसर्ग से नए शब्द बनते हैं। अब देख लीजिएगा अरबी फारसी के उपसर्ग, जैसे अल उपसर्ग है तो अल से जो बनता है वो क्या है, अलबत्ता। कम उपसर्ग है आपका कमजोर, खुश उपसर्ग है आपका खुशहाल, ठीक है। गैर जो वर्ग है उससे सब जो बनता है वो गैर हाजिर। दर उपसर्ग से आपका दरकार, ना उपसर्ग से आपका नापसंद, ठीक है। बद उपसर्ग से आपका है बदनाम, वर उपसर्ग से है आपका बर्दाश्त, ठीक है। बिल उपसर्ग से है आपका बिल्कुल, बे उपसर्ग से है आपका बेईमान, और ला उपसर्ग है आपका लाचा, हम उपसर्ग का हम उम। ये आपका था जो है अरबी और फारसी के उपसर्ग। अब हम देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग, इसमें देखिएगा क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं,
दो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। उपसर्ग से आपको 4 बनाने के लिए पूछा था, 2017 में आया हुआ है। 2019 में आया था क्वेश्चन कि सम उपसर्ग से आप 4 शब्द का मतलब 4 शब्द बनाइए। तो पहले प्र देखते हैं। प्र उपसर्ग से आप अपने से बनाने की कोशिश करिए, क्या क्या हो सकता है। तो प्र उपसर्ग देख लीजिएगा क्या है। प्रहार हो गया आपका, ठीक। प्र उपसर्ग है ना ये, प्रहार का यूज हो गया, या हार में अगर प्र मिलके बन गया तो क्या हो गया आपका, प्रहार हो गया, ठीक। बल में आपका प्र लग गया तो क्या हो गया, प्रबल हो गया। योग में अगर आपका प्र मतलब कि उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया, प्रयोग बन गया। मार में अगर प्र उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया आपका, प्रमाण हो गया। गति में अगर प्र उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, प्रगति हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कोई एग्जाम में आया हुआ है वही आए, बस आपको दिखाने के लिए ये है कि देखिए एग्जाम में उपसर्ग से क्वेश्चंस आते हैं। बाकी उपसर्ग बहुत टफ नहीं है, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। हिंदी की यही खासियत है कि अगर आप अच्छे से समझते हैं तो याद हो जाता है, उसको रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं की जाती है। देखिएगा परा उपसर्ग से जो नए शब्द बनते हैं, तो जय में अगर परा उपसर्ग लगा तो क्या हो गया आपका, पराजय, ठीक। भव में अगर परा उपसर्ग लगा तो क्या हो गया, पराभव। क्रम में अगर परा उपसर्ग लगा तो क्या हो गया, पराक्रम। मर्श में अगर आपका परा उपकर्ष लगा तो क्या हो गया, उपसर्ग लगा तो क्या हो गया आपका, परामर्श। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो अप का शब्द में अगर अप उपसर्ग लगा तो अप शब्द हो गया, ठीक है। मान में अगर अप उपसर्ग लगा तो क्या हो गया आपका, अपमान हो गया। कार में अगर अप उपसर्ग लगा तो क्या हो गया आपका, अपकार हो गया। शकुन में अगर अप उपसर्ग लगा तो क्या हो गया आपका, अपशकुन हो गया, ठीक है। अब देखिए जो है सम पूछा हुआ है, 2019 में है। आपका क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 4 नए शब्द की रचना कीजिए। तो आपका जो है सम उपसर्ग अगर लगा तो सम का क्या हो गया, संग्रह, ठीक है। ये जो है ना इसका अर्थ ही होता है मतलब सम। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरीके से बनता है ना, सम हो गया, ये है आपका समतोष। इसको लिख सकते हैं संतोष, ठीक। संरक्षण, सममुख, ये है आपका जो है सम उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द। अब देखिएगा अनु उपसर्ग से बनने वाले, तो अनु उपसर्ग से बनने वाले हैं आपका अनुकरण, अनुभव, अनुमान, ठीक है, अनुशासन, ये सब आपके अनु उपसर्ग वाले शब्द हैं। अब देखिए अब उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द कौन है, अवसर, अवकाश, अवनति, अवशेष, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निस या निर, इनसे बनने वाले कौन से उपसर्ग हैं? तो पहले निर देखते हैं। निर्भय, निर्बल, निर्जीव, निरपराध, ठीक, ये आपके निर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला देख लेते हैं। दुस या दुर उपसर्ग का प्रयोग करते हुए, तो दुर्दशा, दुर्लभ, दुर्घटना, दुर्भाग्य, ये आपके जो है दुर या दुर से बनने वाले शब्द हैं। अब वि उपसर्ग का यूज करते हुए देखते हैं। विनाश, विज्ञान, वियोग, विशेष, ये आपके वि उपसर्ग से बनते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपका, 2016 में पूछा गया था। बेखौफ शब्द में बे उपसर्ग है, तो बे उपसर्ग क्या है आपका, फारसी है। कैसा है, फारसी। देखिए आपको बताया है, ये जो बे उपसर्ग है आपको क्या है, फारसी है, ठीक है, याद रखिएगा। पूछा हुआ है, मे बी फिर से रिपीट। अब देखिए इसमें जो है आपका एक और एग्जांपल है। इसमें एक क्वेश्चन आप देखिए 2016 में पूछा हुआ है, 2016 में और 2018 में। अगर आपको लग रहा हो कि ऐसे ही फेक भी लिख के दे दिया है, तो आप जब भी अपना सीरीज उठाएंगे सॉल्व करने के लिए या प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस यहाँ उपसर्ग से आते हैं। इस वजह से चीजों को इकट्ठा करके, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें देने की कोशिश है। तो आई होप ये आप लोग को हेल्प ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। पढ़ने वाली चीजें वैसे भी नुकसान तो करती नहीं है। देखिएगा आ उपसर्ग से आपको शब्द बनाना है, तो आ उपसर्ग से आपका बन जाएगा आगमन, आजीवन, आरक्षण, ठीक है। नि उपसर्ग से अभी देखा हमने निवास, निदर्शन, निकृष्ट। अधि उपसर्ग से तो अधिकार, अध्यक्ष, अधिवक्ता, ठीक है। अगला देखिएगा अति, अति उपसर्ग से आपका है अत्यधिक,
अतिशय, अतिरिक्त। ठीक है, सु उपसर्ग से आपका सुकर्म, सुयश, सुलभ, सुगम। ठीक है, अब देखते हैं उद या उत उपसर्ग से उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, उत्तम। ठीक है, अब देखिए प्रति उपसर्ग 2016 में पूछा गया है, तो प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। अगला देखिएगा परि उपसर्ग से परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण। उप उपसर्ग का देखिएगा उपकार। ठीक है, उपकार, उपचार, उपग्रह। अगला है आपका अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग क्या है आपका अभिलाषा, अभिमान, अभियान और अभ्यर्थी। ठीक, ये था आपका कुछ उपसर्ग उनसे बनने वाले शब्द। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रत्यय की। देखिएगा प्रत्यय भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2017 में इसका डेफिनेशन पूछा गया है। तो देखिएगा प्रत्यय क्या होता है, वो बिल्कुल अपोजिट है। उपसर्ग पहले लगता है तो प्रत्यय होता है क्या है वो बाद में लगता है। अब देखिएगा इसमें प्रति, प्रत्यय जो है आपका वो दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है आपका प्रति और अ। प्रति का मतलब होता है साथ में, अ का मतलब होता है चलने वाला, यानी शब्दों के साथ चलने वाला। तो देखते हैं प्रत्यय होता क्या है। तो किसी शब्द के अंत में, है ना, अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चा और पन जो है बाद में लगा है, ये पन आपका क्या है उपसर्ग है। ठीक है, तो बचपन आपका नया शब्द हो गया। देखिए सज धन आवट, ये जो आवट है ना ये आपका प्रत्यय है। ये शब्द है, शब्द के बाद में आपका लगा है, तो ये क्या हो गया आपका प्रत्यय है। तो नया शब्द की रचना क्या हो गई आपकी सजावट। ठीक, और वन आपका शब्द है, वाई जो है ये आपका क्या है प्रत्यय है। तो वन धन वाई, तो क्या हो गया आपका वन वाई। ठीक है, ये आपका है प्रत्यय। अब हम देखें प्रत्यय के प्रकार। तो प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार का होता है। कितना, दो प्रकार का। देखिए अगर एग्जाम आपसे पूछ लेता है 2 नंबर में कि प्रत्यय क्या होता है, ठीक, तो आप सिर्फ प्रत्यय का डेफिनेशन लिख के बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं, एग्जामिनर आपको सिर्फ 1 मार्क्स देगा। आप लिखिए प्रत्यय होता क्या है, उसका एक एग्जाम्पल। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला कृत और दूसरा धत। इतना लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर पक्का देगा, वो काट ही नहीं सकता है आपका नंबर। क्यों, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो आपको मैक्सिमम जो है लिखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप लिखते ही जाइए, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं रहेगा। 1 घंटे का टाइम होता है, आपको उसको कैसे मैनेज करना है वो आज आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप उस समय एग्जाम में जो है टाइम को मैनेज कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों की परेशानी होती है कि मैम मेरा क्वेश्चन आता था फिर भी छूट गया क्योंकि टाइम कम था। तो टाइम को कैसे मैनेज करना है वो आपको अभी ही जो है प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। देखते हैं पहले कृत प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है आपका तर्जनी प्रत्यय। तो समझिएगा कृत होता क्या है। देखिए आपका जो ये कृत प्रत्यय है और तद्धर्य प्रत्यय, ये सब आपका पता है, अगर आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे, आप टेट या सीटेट का एग्जाम देंगे या जो बच्चे देते होंगे उनको पता होगा कि ये सब क्वेश्चंस वहां पे भी आते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़िए कि बाद में बार बार पढ़ने की जरूरत ना हो, है ना। ये सब चीजें क्या होती है कि हर एग्जाम्स में आते हैं, तो इस वजह से ध्यान से पढ़िए। और मे बी अगली जो एग्जाम होते हैं वहां थोड़ा लेवल बढ़ता है, तो जब आपका बेसिक क्लियर रहेगा तो लेवल बढ़ेगा, तो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखते हैं कृत प्रत्यय क्या होता है। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। समझिएगा, क्रिया या धातु के अंत में जो लगने वाला प्रत्यय होता है उसको क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। इससे बनने बनने सॉरी इससे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। देखिएगा, जब का क्रिया और धातु होता है उसके अंत में, ठीक है, जो प्रत्यय लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। और जब कृत प्रत्यय लगने के बाद जो नया शब्द बनता है उसी को क्या बोलते हैं आपका कृदंत कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्रिया क्या होता है। क्रिया क्या होता है सभी को पता है, जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया है। ठीक है, जैसे लिख, लिख क्या है आपका, ये क्या है क्रिया है। लिखना क्या है, एक कार्य है। लिखना हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, जाना हो गया, ये सब क्या है, सब क्रिया है। तो क्रिया के अंत में जो आपका प्रत्यय लगता है उसी को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी ये आपका कृत प्रत्यय है। और जो ये नया शब्द आपका लिखावट बना, ये क्या हो गया आपका कृदंत हो गया। ठीक है,
क्या हो गया आपका? कृदंत हो गया। तो देखिएगा लिख जो आपका सब क्रिया शब्द है, इसमें आवट जो है प्रत्यय लगा, तो आपका लिखावट नया शब्द हो गया। अब अगला देखते हैं। कृत प्रत्यय जो है 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कृतवाचक कृदंत, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिएगा। बाकी एग्जाम में पूछता नहीं है, बस आप एग्जाम्पल ये देख लीजिए कि लिख या चाल होगा, तो इसमें जब अक प्रत्यय लगेगा तो लिख क्या क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। और चाल का क्या हो जाएगा? चालक हो जाएगा। मान लीजिए अक प्रत्यय से आपको शब्द आ गया बनाने के लिए, तो आप क्या बना सकते हैं? लेखक, चालक। या तो एग्जाम में ये पूछ लेगा कि आपका लेखक में जो है कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है आपका? अक प्रत्यय है। ठीक है। चालक क्या है? आपका अक प्रत्यय है। ठीक है। अब देखिएगा तैर और चाल, ये दो शब्द है, इसमें आक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका तैराक हो जाएगा। और चालाक में क्या होगा? आपका आक प्रत्यय हो जाएगा। एक बात और समझिएगा, जैसे इसमें से आपको अगर अलग है तो चाल धन आप करेंगे, है ना? तो इसका भी कुछ ना कुछ मतलब निकलना चाहिए, है ना? इसी तरीके से जो है आपका प्रत्यय बनता है। तो देखिएगा एरा प्रत्यय से दो शब्द बनाने हैं, लूड और लूड में अगर एरा प्रत्यय लगेगा तो आपका जो शब्द का निर्माण होगा वो होगा लुटेरा। बस में अगर एरा प्रत्यय लगे तो आपका जो नया शब्द है वो बनेगा बसेरा। ठीक है। भूल में अगर अक्कड़ प्रत्यय लगता है तो आपका भुलक्कड़ हो जाएगा। और धूम में या सॉरी घूम में अगर अक्कड़ प्रत्यय लगेगा तो आपका घुक्कड़ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो ये विच खेला शब्द है, इसमें जो है औना प्रत्यय लगेगा। कौन सा? औना प्रत्यय लगेगा तो बिच का हो जाएगा बिछौना। ठीक है। और खेल का हो जाएगा खिलौना। अगला देखिएगा। लिख या धातु है, इसमें ना लगेगा तो लिख का हो जाएगा लिखना, और गा का हो जाएगा गाना। ठीक। अगला देख लीजिएगा। भटक या भूल या शब्द है, इसमें आप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आप लगेगा तो क्या हो जाएगा? भटका हो जाएगा। और भूल का हो जाएगा आपका भूला। ठीक है। और झाड़ जो है और बेल, ये आपका शब्द है, इसमें अगर न प्रत्यय लग गया तो क्या हो जाएगा? झाड़न हो जाएगा और बेलन हो जाएगा। चट, कटर, कतर। ठीक। ये दो शब्द है आपके, इसमें अगर नी प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाता है? आपका चटनी हो जाएगा। और कतर का क्या हो जाएगा? कतरनी हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रट और ग, ये दो शब्द है, इसमें अगर अंत प्रत्यय लगता है तो रट का हो जाएगा रटन, और गढ़ का हो जाएगा गढ़न। ठीक है। और लिख, चल, और ये आपका क्या है? शब्द है, इसमें आ प्रत्यय लगेगा तो क्या हो जाएगा? लिखा, चला और पढ़ा। यानी लिख का लिखा हो जाएगा, चल का चला हो जाएगा, और पढ़ का पढ़ा हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो आई प्रत्यय है, ये आप 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है कि आई प्रत्यय से आप दो नए शब्द बनाइए। तो क्या हो जाएगा आपका? आई प्रत्यय से आपका कम से बनेगा आपका कमाई। ठीक है। लिख से बनेगा आपका लिखाई। और चढ़ से बनेगा आपका चढ़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है। ये आपका देखिए आई प्रत्यय से बना है आपका कमाई, लिखाई और चढ़ाई। अगला देखते हैं। हक, मिल और बन, ये आपका जो है शब्द है, इसमें अगर हम आवट प्रत्यय लगाते हैं, क्या? आवट, तो क्या हो जाएगा आपका? थकावट हो जाएगा, मिलावट और बनावट। ये सब आपके जो है आवट प्रत्यय से बनने वाले नए शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है। बुला, बुला, पहन, चल, इसमें अगर आपका आवा प्रत्यय लगता है तो बुला का हो जाता है बुलावा, पहन का हो जाता है पहनावा, और चल का हो जाता है आपका चलावा। ठीक है। ये था आपका प्रत्यय। अभी देखते हैं और है आपका। इसमें अगर आपका अनीय प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाता है आपका? गोपनीय। यानी अनीय से जो है आपके जो नए शब्द बनेंगे प्रत्यय मिलने के बाद, वो है गोपनीय, पठनीय और करणीय। ठीक। और देखिएगा आलू प्रत्यय से जो है जो बनते हैं शब्द वो क्या है? दया से आपका दयालु बन जाएगा, कृपा से आपका क्या बन जाएगा? कृपालु बन जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब जो है प्रत्यय का जो दो तरह का दो मतलब कि भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय था और दूसरा जो है आपका तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय देखिएगा क्या होता है?
तो समझ लेते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कृत कृत प्रत्यय कहाँ लगता था? क्रिया के अंत में। और जो आपका तद्धित प्रत्यय है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। जैसे देखिएगा, अपना, ठीक है, अपना में जो पन लगा तो क्या हो गया आपका? अपनापन। मानो में ता लगा तो क्या हो गया? मानवता हो गया। ये सब प्रत्यय है लेकिन तद्धित प्रत्यय है। बाकी एग्जाम में आपसे ये सब नहीं पूछता है, आपको प्रत्यय का डेफिनेशन पूछता है और दे देगा कि हाँ आई से दो शब्द बनाइए, तीन शब्द बनाइए। तो आप प्रत्यय देख ही रहिए तो आप अपने से बना लेंगे। देखिएगा, आई प्रत्यय है तो आई प्रत्यय से क्या बन जाएगा? सच्चा का क्या हो जाएगा आपका? सच्चाई हो जाएगा। और मीठा का क्या हो जाएगा? मिठाई हो जाएगा। ठीक है। भीख और पूजा, इसमें आप आदि प्रत्यय लगाएंगे तो भीख का हो जाएगा भिखारी और पूजा का हो जाएगा पुजारी। ठीक। अब देखिएगा, कहानी है और कथा है, इसमें कार प्रत्यय लगाएंगे तो कहानी का कहानीकार हो जाएगा और कथा का क्या हो जाएगा? कथाकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, पान है और रिक्शा है। ठीक है। इसमें वाला प्रत्यय लगाएंगे तो पान वाला, रिक्शा वाला, ये तो सब्जी वाला कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए, ता प्रत्यय है। ठीक है। कौन सा प्रत्यय है आपका? ता प्रत्यय है। तो मानव शब्द है, मानव में ता लगाएंगे तो आपका मानवता शब्द बन जाएगा। आपा है, आपा प्रत्यय है। तो आपा में जो है मोटा या बूढ़ा, मोटा में आपा प्रत्यय लगाएंगे तो आपका मोटापा बन जाएगा। बूढ़ा में आपा प्रत्यय लगाएंगे तो आपका बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या है, लेकिन यहाँ ये जो है क्वेश्चन वो 16 में आया हुआ है, 17 में आया हुआ है, मे बी 20 या 22 में आया हुआ है। 20 या 22 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन तीन तीन बार आया हुआ है। तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा है। हम लोग नेशन पढ़े हैं, ठीक है, और उसके बेस पे जो है इसको उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर देखते हैं। तो टफ नहीं है बिल्कुल, चीजें यही समझ लीजिए ताकि याद हो जाए। एग्जाम टाइम अपने से बना के लिखिए, रट के मत जाइए वरना भूल जाएंगे। देखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। तो पहले उपसर्ग का देखते हैं। देखिए, उपसर्ग क्या होता है? ठीक है। उपसर्ग दो शब्दों से व्युत्पन्न है, ये सभी को पता है। उपसर्ग दो शब्दों से मतलब मिलके बना हुआ है। उपधन सर्ग, अब सेम प्रत्यय का भी बता देते हैं कि प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रतिधन है। ठीक, एक अंतर ये हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं, इन दोनों की डिफिनीशन लिख देते हैं। ठीक है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में आकर विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। ठीक है। यानी उपसर्ग वे शब्द हैं या वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले या आदि या पूर्व में आकर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। अब प्रत्यय देख लीजिएगा। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में, है ना, अंत में जुड़कर शब्दार्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। अगला देख लीजिएगा। उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ साधक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। यानी का जो उपसर्ग है उसको हम जो है यूज अकेले नहीं कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, अधि हो गया, ठीक है, ये उपसर्ग है, मान लीजिए आ हो गया, ठीक, ये सब उपसर्ग, इसको सिर्फ हम अकेले यूज यानी स्वतंत्र रूप से इसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसको जो है यूज करने के लिए शब्द की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है। अब देखिएगा, आपको जो प्रत्यय है उसको देखते हैं। जिस शब्दांश शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह क्या कहलाता है? आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक, तो ये था आपका उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से आपके जो है एग्जाम में लगभग 3 या 5 क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार बनते हैं। एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए, आपको 3 से 5 नंबर मिल जाएंगे और इस वीडियो से आपको लगभग 8 या 9 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका, वो है देखिए, इसमें जो है आज तक ये देखा गया है समास से होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं,
बहुब्रीहि समास क्या है, कर्मधारय समास क्या है। आज तक यही पूछा गया है, लेकिन हम जो है मे भी इस बार तत्पुरुष समास पूछ ले, है ना, द्विगु समास पूछ ले, तो इसी वजह से हम जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कम टाइम में समझते हुए। देखिएगा, समासिक पद या समास किसे कहते हैं, समासिक पद या समास किसे कहते हैं। देखिएगा, समास में इक प्रत्यय लगा है, एक क्वेश्चन बनता है कि समास में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आपके समास में इक प्रत्यय मतलब कि लगा हुआ है, जिससे क्या बना, आपका समासिक बना। अब समास का अर्थ देखिए क्या होता है, संक्षेप, समस्त पद और समासिक पद। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि समास क्या होता है, तो उसमें आप जो है उसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, उसको देखिएगा। दो से अधिक शब्द दो से अधिक शब्द या तीन शब्दों का योग ही क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। जैसे चिड़िया घर, है ना, चिड़िया एक शब्द हो गया, घर दूसरा शब्द हो गया, ठीक, चिड़िया घर, चिड़िया घर मिलके एक शब्द आया। हिमालय, है ना, हिम धन आलय, यानी हिम पर, आलय मतलब यानी घर, तो आपका हिम धन आलय दो शब्दों से मिलके बना। रोटी कपड़ा, है ना, मकान, माँ पिता माता और पिता, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए 2022 में पूछा है समास के भेद, तो समास के टोटल 6 भेद होते हैं, कहीं कहीं आपका 4 ही लिखा होता है, तो उसमें यही तत्पुरुष समास में ये दो आपके आ जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले समास के भेद कितने होते हैं, तो समास के जो है 6 भेद होते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका कर्मधारय, चौथा है आपका द्विगु, पांचवा है आपका द्वंद्व और छठा है आपका बहुव्रीहि। ठीक है, 6 समास होते हैं, फिर से याद कर लीजिए। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और फिर द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, ये आपके 6 समास है। वन बाय वन एक को पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिएगा, पहला है आपका अव्ययी भाव समास, इसमें समझिएगा, इससे पहला पद प्रधान होता है, ठीक। इसको समझने की, जैसे एग्जाम में आ गया कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आप कैसे समझेंगे वो देखिएगा। इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। उपसर्ग वाले समास समझाते हैं हम इसको, ये क्या है, तो देखिए पहले से इसका एक डेफिनेशन देख लीजिएगा। जिस समास का प्रथम पद प्रधान और में होता है, वह आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी जिस समास में प्रथम पद क्या होता है, आपका प्रधान होता है, यानी मुख्य होता है। जैसे समझ लीजिए ये यथाशक्ति है, ठीक, तो यथाशक्ति है, तो इसका जो प्रथम पद है यथा, ये क्या है, जो आपका है प्रधान है, यानी मुख्य है, तो इसी वजह से कहा गया है अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है, वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। समझिएगा, उपसर्ग वाले समास, यानी इस समास में आपके उपसर्ग का जो है आपका क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे यथा क्या है, आपका उपसर्ग है। भर पेट अभी हम लोगों ने पढ़ा था पहले, भर क्या है आपका उपसर्ग है, क्या है आपका उपसर्ग है, उप क्या है आपका उपसर्ग है, और प्रति क्या है आपका उपसर्ग है। तो यानी जिसका प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय होता है और विसर्ग वाले समास होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे यथाशक्ति, भर पेट, आजीवन, उपवन और प्रतीक, ये आपके क्या है, अव्ययी भाव समास है। दूसरा देखिए आपका हम तत्पुरुष समास, ठीक है, क्या है आपका तत्पुरुष समास, तो जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें कर्म कारक से लेकर अर्थ कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। इसके 6 भेद है। देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में जो है सारे कारक ही होते हैं, ठीक। इसमें क्या होता है, विभक्तियां जो है छुपी हुई होती हैं, जब इनका हम समासिक पद यानी जब इनका समास विग्रह करते हैं, तब हमें वो विभक्तियां नजर आती हैं। वन बाय वन देखेंगे तो फिर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। देखिए कर्म, सभी को विभक्तियां आधी याद ही होंगी, है ना, कर्ता को छोड़ देते हैं। कर्म, कर्म का क्या है, को, कारण है, करण है, ये ठीक, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की, अधिकरण में पर, ठीक, ये आपका जो क्या है 6 समास है। एक एक समास अच्छे से देख लेंगे। पहला आपका कर्म तत्पुरुष है, ठीक, तो तत्पुरुष में क्या है आपका, यानी कर्म तत्पुरुष समास, ठीक, ये समझ लीजिएगा आपका कर्म तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। जो भी आपका भक्तियां हैं वो आपके इस तत्पुरुष का जो है क्या है, भेद है। तो सबसे पहले देखिए कर्म तत्पुरुष क्या है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। कर्म तत्पुरुष समाना है, को का लोप होता है। कर्म का जो है आपका चिन्ह ही को है। तो देखिए गुणातीत है ना, गुणातीत, तो इसमें को छुपा हुआ है, को विभक्ति, जैसे गुड़ को पार किया हुआ। शरणागत, ठीक, तो शरण को आगत। चिड़ी मार, हाँ, चिड़ियों को मारने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ये सब क्या है आपका कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि को विभक्ति का लोप होता है। जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तब हमको समझ में आता है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। जैसे गुड़ातीत, तो क्या कहेंगे, गुड़ से पार करना है, बिल्कुल नहीं, बैठेगा ही नहीं, तो गुड़ को पार किया हुआ, ठीक। शरणागत, शरण को आगत। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, ठीक है। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अब हम अगला है आपका करण। इसमें कारण, करण होगा भाई ये, इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा। इसमें करण की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। जो उसका विभक्ति चिन्ह है वही यूज होता है, ठीक है। तो जैसे शोकाकुल, तो शोक से आकुल। भूख मरा, भूख से मरा हुआ। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा। ये आपका क्या है, करण तत्पुरुष है। अगला देखिएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है उसको देख लीजिएगा। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष में क्या है कि के लिए चिन्ह का इस विभक्ति में, इस विभक्ति का जो चिन्ह है, संप्रदान विभक्ति का जो चिन्ह है के लिए, उसका लोप आपका संप्रदान तत्पुरुष में होता है। जैसे सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अगला देखिए अपादान तत्पुरुष क्या होता है। अपादान तत्पुरुष में अपादान कारक विभक्ति का जो प्रयोग है उसका जो है क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे धर्म भ्रष्ट, यानी धर्म से भ्रष्ट। एक मिनट समझिएगा, देखिए धर्म भ्रष्ट, ठीक। जैसे धर्म से भ्रष्ट, यहाँ पे अपादान कारक का यानी विभक्ति चिन्ह का यूज हुआ है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक। भय भी, भय से भी। अगला देखिएगा संबंध तत्पुरुष। इसमें क्या होता है कि इसमें संबंध कारक का जो चिन्ह है के का लोप होता है। जैसे तट, ठीक, तो गंगा का तट। राजा पुत्र, राजा का पुत्र। भारतवासी, भारत के वासी, ठीक है। अगला देखिएगा अधिकरण। इसमें क्या होता है कि जो आपका अधिकरण भक्ति है उसका जो चिन्ह है में यहाँ पर, उसका इसमें क्या होता है, लोप होता है, यानी वो गायब होता है। और जब हम उसका कराते हैं समास विग्रह तब जो है क्या होता है, पता चलता है। देखिए पहला है आपका आप बीती, है ना, आप बीती। एक मिनट रुकिएगा। चलिए अभी जो है यहीं तक क्लास है, फिर कल जो अभी इसी के बाद थोड़ी देर के बाद फिर से वो आपकी क्लास अधिकरण से ही दूसरी क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। थोड़ा ये बस टेक्निकल आ रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।